नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों, मैं संदीप तोमर आपको करता हूं नमस्कार। दोस्तों, तो अभी 3 रोज़ पूर्व एक प्रकरण हुआ था जिसमें रुड़की के मेयर गौरव गोयल जी जो हैं उनके संबंध में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उन्होंने तोड़ दी थी। और आपकी जानकारी में होगा कि उसमें स्वागत कार्यक्रम था, तो स्वागत का कार्यक्रम, लेकिन वह एक तरह का स्वागत समारोह बन गया पूरा। और उस समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग टूटने के कारण उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ। अभी कुछ पार्षद उसमें बाकी हैं, पुलिस की जांच चल रही है। हालांकि वीडियो और फोटो सामने आ चुके हैं। चंद्र प्रकाश बाटा जी, पूर्व पार्षद छोटा हाजी फजलुर रहमान जी और कई और जो ऐसे नामचीन लोग हैं, चाहे भले ही वह सामाजिक रूप से हों या राजनीतिक रूप से, वो उनके नाम अभी उस मुकदमे में आने बाकी हैं। अब उस प्रकरण में हुआ क्या, उस प्रकरण की खबर रुड़की के वरिष्ठ पत्रकार अख्तर मलिक जी मेरे साथ हैं। उन्होंने उस प्रकरण की खबर प्रकाशित की और वह कहीं ना कहीं जैसे फेसबुक पर वायरल हुई खबर। तो चूँकि मेयर साहब से जुड़ा मामला था, तो एक आईडी जो मेयर जी के निजी प्रचार सचिव हैं इमरान देशभक्त जी, उनके नाम से फेसबुक पर एक जगह कमेंट करते हुए बहुत अभद्र टिप्पणी अख्तर मलिक जी के खिलाफ़ खबर को लेकर की गई। अशोभनीय टिप्पणी थी, बहुत अशोभनीय टिप्पणी थी। और कहीं ना कहीं इससे पूर्व सुभाष सैनी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने उसकी प्रकरण की फेसबुक सोशल मीडिया पर निंदा की थी। उनके खिलाफ़ भी टिप्पणी उसी आईडी से इमरान देशभक्त की गई। अब इसमें 2 मामले बनते थे। पहला मामला, या तो अख्तर मलिक जी और सुभाष सैनी जी भी मुकदमा करा सकते थे, लेकिन इन्होंने इमरान देशभक्त जी से बात की। उनका कहना था कि ये आईडी मेरी नहीं है, मैं सोशल मीडिया पर फेसबुक नहीं चलाता। तब हमने उनसे आग्रह किया कि यदि ऐसा है तो तहरीर आपके नाम से फर्जी आईडी कैसे चल रही है। तब उन्होंने, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आईटी बीच में रोक रहा हूँ, उधर दिखा दे एक बार। वरिष्ठ पत्रकार तपन सुशील जी हमारे साथी हैं, आप टाइम्स ऑफ इंडिया से। आज इनका जन्मदिन भी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं तपन जी। और यह फील्ड में आज सक्रिय हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे हुए हैं। खैर, चलो मुद्दे पर आते हैं। तो हुआ क्या कि इमरान देशभक्त जी ने तहरीर दी। उसी दिन शाम के समय तक पूरी जो बात हुई आगे की, मेयर गौरव गोयल जी ने खेद प्रकट किया मामले को लेकर। बाद में कहीं ना कहीं यह जाहिर भी हुआ कि वह आईडी उनकी नहीं थी, और लेकिन मेयर जी का ही कोई आदमी इमरान देशभक्त जी के नाम से वह आईडी चला रहा था। पूरा मामला पुलिस में गया, फिर माफ़ी तलाफ़ी हुई मेयर साहब के पक्ष की ओर से। और बड़ा दिल रखते हुए अख्तर मलिक जी ने, वरिष्ठ पत्रकार सुभाष सैनी जी ने जो कमेंट करने वाले लोगों को माफ़ी प्रदान की। और कहीं ना कहीं यह भी चेताया कि भविष्य में, चूँकि यह प्रेस पर हमला, इसे एक तरह से प्रेस की आज़ादी पर हमला माना गया, और यह कहा गया कि कोई और भी सज्जन ऐसा ना करें। पूरी बात आपको बताएंगे अख्तर मलिक साहब। खुद स्वागत है आपका अख्तर जी। नमस्कार। ये जो मामला हुआ था सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर मुकदमा कायम हुआ, उसके बाबत हमने खबर प्रकाशित की। उसके बाद होता क्या है कि कोई इमरान देशभक्त की आईडी से जो ना एक खबर को टैग करके, शाह टाइम्स की खबर को टैग करके जो ना गंदा बंदा कमेंट कर दिया गया। तो उस पर हमने इमरान को बुलाया, इमरान से कहा भाई हम तेरे खिलाफ़ मुकदमा कराएंगे। तो इमरान ने कहा मैं चलाता ही नहीं हूँ फेसबुक वगैरह कुछ भी। तो फिर इमरान ने कहा तो हम तू तहरीर दे, फिर जिसने चलाया। तो इमरान ने ये कहते हुए एक तहरीर दी थी गंगनहर कोतवाली हमारे साथ जाके कि ये फेक आईडी है मेरी, इसे चला रहा है, मैं नहीं चलाता। तो हमने जाके गंगनहर कोतवाली में जाके हम फिर रिसीव करा के तहरीर इमरान की तरफ से गई, वो इमरान दे के रिसीव करा के आया। लेकिन शाम में फिर ये हुआ कि शाम को मेयर साहब आए खुद मेरे पास, फिर चल के घर पर। और मेयर साहब ने कहा साहब गलती हो गई, ये बच्चा अपना है, वो चलाता था, इसे पता नहीं था इमरान को वाकई में आईडी चलाता था इसकी। कोई और चला रहा था, उन्हीं का कोई बंदा था, वो कोई उन्हीं का आदमी था चला था। वो भी बुलाया गया, फिर उसने भी खेद वक्त किया, मेयर साहब ने उसकी तरफ से खेद व्यक्त किया। फिर सुभाष सैनी जी को भी उन्होंने फ़ोन पर खेद वक्त किया। तो फिर बस हमने कहा चलो माफ़ कर देगा, आदमी घर आ गया, अब गलती करा। लेकिन हमने चेता दिया भविष्य के लिए कि ये प्रेस पे हमला है। जो आज़ादी लिखने की लिखेंगे, जो सही चीज़ें वो लिखेंगे। जनप्रतिनिधि अपना काम कर रहा है, पत्रकार अपना काम करेंगे, जो सही होगा। ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है जनता को हम बताएं, सही को सही और गलत को गलत बताएं। ये हमारी पत्रकार की एक जिम्मेदारी भी है कि वो जो कर रहा है उसको पब्लिक को हम बताएं, ये अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, ये पत्रकार की जिम्मेदारी, हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और भविष्य में भी इसको करते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब उसे माफ़ कर दिया खैर हमने, लेकिन आगे भी अगर जो सही होगा वो सही रहेगा, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हाँ, अभी भी ये माफ़ी जो की गई है, ये माफ़ी उस प्रकरण को लेकर की गई है। यानी
कहीं ना कहीं मेरा एक मामला हुआ था खुद व्यक्तिगत विधायक प्रदीप बत्रा जी से, दुकान खोलने को लेकर था। तो सही विधायक जी करेंगे तो सही दिखाया जाएगा। और अब भी यदि कुछ गलत होगा, चाहे विधायक जी हों, चाहे मेयर जी हों, चाहे पूर्व मेयर राणा जी हों, चाहे कोई हो उसमें चाहे भाजपा के कोई प्रदेश के प्रवक्ता मयंक गुप्ता जी हों, हालांकि जब जो सही कर रहा है तो सही दिखाया जा रहा है, गलत है तो गलत, सीधी सी बात। तो इतना बिल्कुल आप सब मैं बताना चाहूँगा, जैसा बताया अख्तर मलिक जी ने भी, हमने चूँकि रुड़की हमने खबर दिखाई थी तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि प्रकरण को लेकर कार्रवाई क्या हुई, कि हमने दिखा तो दिया कि तहरीर दी गई, लेकिन मामले का पटाक्षेप क्या हुआ। तो इसलिए आज हमने ये कार्यक्रम किया, अख्तर मलिक जी की बात जानी किस प्रकार से हुआ। मैं खुद इनके घर पर मौजूद था जब मेरे गौरव गोयल जी इनके घर पर आए थे उसी दिन शाम को। बाद में मेरे एक मित्र राणा जी हैं, वास्तविक रूप से असल में उन्हें हार्ट अटैक की दिक्कत हो गई थी, अब वह स्वस्थ हैं। मैं उधर उलझ गया। एक हमारी भी रसोई चल रही है जो ज़रूरतमंदों को गणेशपुर की युवा समिति गणेशपुर गुजर खाना उपलब्ध करा रही है, मैं उसमें व्यस्त रहा। इस वजह से यह मामले के पटाक्षेप की जो बात है वह हम नहीं रख पाए, अब आपके सामने रख दिए। और इसी के साथ मैं आपसे देता हूँ विदा, आपका मित्र संदीप तोमर। जय हिंद, नमस्कार। एक तरफ जैसे मैंने बताया कि एक प्रकरण हुआ था मेयर गौरव गोयल जी का, उसमें जो माफ़ी तलाफ़ी हुई उस पक्ष के द्वारा पत्रकारों से, वह मैंने आपको बताई। दूसरा, भीम आर्मी के एक नेता हैं परवेज सुल्तान जी, उनके खिलाफ फेसबुक पर गलत टिप्पणी को लेकर कोतवाली गंगनहर में जांचों उपरांत एक मुकदमा दर्ज हुआ है। कुछ अन्य मुकदमे भी हुए हैं। हमारे साथ हैं फिलहाल गंगनहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश शाह जी, उनसे जानेंगे कि यह मुकदमा किस तरह से हुआ और क्या मामला हुआ है। सर बताएंगे जरा। ये कल पुलिस को सूचना मिली थी कि फेसबुक में परवेज सुल्तान पुत्र सराफत निवासी गुलाबनगर रामपुर का जो रहने वाला है, इसके द्वारा कुछ भड़काऊ लेख अपने फेसबुक के पोस्ट किए गए थे वॉल पर, जिनका संज्ञान लेकर पुलिस द्वारा स्वतः ही उसकी जांच की गई। इनके द्वारा ग्राम पनियाला, जो कि पूर्णतः लॉकडाउन किया गया है, उसके बारे में भी लोगों को गुमराह किया गया और बताया गया कि वहाँ एक जो युवती की मौत हुई थी उसके बारे में बताया गया कि ये प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से हुई है। उसका संज्ञान लेते हुए जांच की गई और सब इंस्पेक्टर ठाकुर सिंह रावत जी की ओर से एक मुकदमा गलत तरीके से लोगों को गुमराह करने के संबंध में थाने पर पंजीकृत हुआ है, जो धारा 153A और 505(2) IPC के अंतर्गत कायम है। इसकी विवेचना भी की जा रही है। एक अन्य मुकदमा भी हुआ है सर, कोई SC/ST एक्ट का, जैसे जानकारी मिली थी? हाँ, अभी एक और मुकदमा हुआ है SC/ST का। अभी 20 तारीख की शाम को एक TT के फैक्ट्री है बंदाखेड़ी में, वहाँ एक गार्ड के पैर में वहीं के दूसरे गार्ड जो गनमैन था उसे गोली चलने से वो घायल हुआ था। उसके संबंध में जो घायल है उसके भाई द्वारा एक थाने पर तहरीर दी गई है कि उसके भाई को जानबूझ करके अभियुक्त सोहनलाल, जो टिकोले का रहने वाला है, जो गार्ड था जिसकी बंदूक से गोली चली थी, जानबूझकर जाति सूचक शब्द कहते हुए पैर में गोली मारी गई है। यद्यपि अभी उसके घायल का इलाज चल रहा है, उसके बयान वगैरह नहीं हो पाए हैं, लेकिन फिर भी अभियुक्त सोहनलाल के विरुद्ध धारा 504, 506 और 307 और धारा SC/ST के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त एक अन्य मामले में संज्ञान आया था, पुलिस का संज्ञान में आया था कि पनियाला में एक ग्रुप बनाया हुआ है कुछ लोगों ने, जिसमें उस व्हाट्सएप ग्रुप में विभिन्न संप्रदायों के बीच में, विभिन्न धर्मों के बीच में विद्वेष फैलाने के उद्देश्य से कुछ ऐसी टिप्पणियाँ की गई हैं। उसका संज्ञान लेकर पुलिस द्वारा जांच की गई तो उसमें एक ऑडियो प्राप्त हुआ है। उस ऑडियो के आधार पर एक अभियोग थाने पर पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना भी SSI श्री देवराज शर्मा कर रहे हैं। उसमें ग्रुप एडमिन जो 3 लोग हैं पनियाला के रहने वाले, मुख्यतः इनके खिलाफ मुकदमा का भी कायम हुआ है और इसके अतिरिक्त अन्य जो भी लोग आएंगे उनको भी विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी इस ग्रुप के जो ग्रुप एडमिन हैं मोहम्मद हयात, सद्दाम राय और राव अकरम खान, ये तीनों पनियाला के रहने वाले हैं। इन तीनों के खिलाफ धारा 54 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अच्छा, ये जो सर बंदाखेड़ी का मामला है वही जिसमें तथाकथित रूप से कहा था कि भूत बोल रहा है, इस तरह का, हालांकि भूत होती तो नहीं है वैज्ञानिक दृष्टिकोण में, लेकिन एक कहीं ना कहीं आया था जानकारी में कि भूत आवाज़ आई कि भूतने का खाना तैयार है, और वो उसका कथन था कि गोली, तब मैंने गोली चला दिया अनफान में, ऐसे कुछ। अभी विवेचना में देखिए क्या तथ्य आते हैं, उसी के आधार पर कुछ कहना उचित होगा।
अभी तो यही है कि जो घायल है अभी उसका इलाज चल रहा है, एम्स ऋषिकेश में है। उसके बयानों पर और बाकी साथियों के बयानों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई। जो गोली तो चली है, घायल तो हुआ ही है। जी बिल्कुल, गोली चली है, उसका इलाज किया जा रहा है। चलिए देखिए दोस्तों, ये है ताज़ा अपडेट मैंने आपको कर दी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, भीम आर्मी के तथाकथित नेता जो हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है पनियाला में पुलिस ने सख्ती के साथ। और लॉकडाउन में छूट के दौरान भी मैं देख रहा हूँ कि गगनहैर क्षेत्र में विशेष सतर्कता और सिविल लाइन क्षेत्र वहाँ भी बढ़ती जा रही है। और एक निवेदन फिर आपसे रुड़की हब की ओर से, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। मैं संदीप तोमर करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।